अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, अक्सर हम सुनते हैं कि इस्लाम का मतलब है अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी। लेकिन क्या कभी हमारे जहन में ये सवाल आया कि आखिर अल्लाह को हमारी फरमाबरदारी की ज़रूरत क्यों है? क्या नाउज़ुबिल्लाह उसे दुनिया के बादशाहों की तरह अपनी हुकूमत का शौक़ है, या उसे हमसे कुछ हासिल करना है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि अल्लाह की इताअत खुद हमारा अपना क्या फ़ायदा है। दुनिया के हाकिम या लीडर जब हमसे अपनी बात मनवाते हैं तो उसमें उनका अपना फ़ायदा होता है। उन्हें टैक्स चाहिए, उन्हें शोहरत चाहिए, उन्हें अपनी सत्ता मजबूत करनी होती है। मगर अल्लाह बेनियाज है, उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए। ना उसे कोठियाँ बनानी हैं, ना टैक्स लेना है। ज़मीन और आसमान के सारे ख़जाने उसी के हैं। तो फिर वो फरमाबरदारी क्यों मांगता है? वो इसलिए क्योंकि उसे आपकी कामयाबी मंजूर है। वो नहीं चाहता कि जिस इंसान को उसने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है वो अपनी ख्वाहिशों का ग़ुलाम बनकर जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारे। वो हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाना चाहता है। भाइयों, हमारी ज़िंदगी रिश्तों से बंधी है। पहला रिश्ता हमारे अपने जिस्म से है, इन आँखों, कानों और हाथों का इस्तेमाल कैसे करना है। दूसरा रिश्ता हमारे घर वालों से है, माँ बाप, बीवी और बच्चों के क्या हक हैं। तीसरा रिश्ता समाज से है, पड़ोसियों और कारोबार के लेन देन का मामला। अब ज़रा सोचिए, अगर हम इन रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ अपने नफ्स की सुनेंगे तो नफ्स तो लालची है। वो कहेगा चोरी करो, झूठ बोलो, सिर्फ अपना फ़ायदा देखो। अगर हम दूसरों की अंधी पैरवी करेंगे तो मुमकिन है कोई हमें गुमराह कर दे। सही क्या है और गलत क्या, इंसाफ क्या है और जुल्म क्या, इसका सही इल्म सिर्फ उस ज़ात के पास है जिसने हमें पैदा किया है। जैसे एक मशीन बनाने वाला ही बता सकता है कि वो मशीन सही कैसे चलेगी, वैसे ही हमारा बनाने वाला अल्लाह ही जानता है कि हमारी ज़िंदगी सही कैसे गुजरेगी। अल्लाह की हिदायत से फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ मान लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि अमल करना ज़रूरी है। सोचिए, अगर कोई आपको बताए कि सामने जहर रखा है और आप कहें हाँ मैं मानता हूँ कि ये जहर है, लेकिन फिर भी आप उसे पी लें तो क्या होगा? नतीजा वही होगा जो एक न मानने वाले का होता है। इसलिए कुरान कहता है अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो। ये मानना सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि अपने कामों से होना चाहिए। जब हम अल्लाह के बताए रास्ते पर चलते हैं तो दुनिया में भी इज्जत मिलती है और आखिरत में भी कामयाबी। आखिर में एक बात याद रखें, किसी भी इंसान की बात सिर्फ तब तक मानी जाएगी जब तक वो अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक हो। अगर कोई आपको अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलने को कहे तो उसकी बात न माने। अल्लाह ने हमें कुरान और हदीस की शक्ल में एक ऐसी रोशनी दी है जो कभी बुझ नहीं सकती। आइए आज हम अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी की लगाम अपनी ख्वाहिशों के हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म के हाथ में देंगे। अल्लाह ताला हमें दीन के सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।